Hello, dear students of class 6. Today I shall teach you chapter 1 of science, sources of food. भोजन के स्रोत. Here some key points. Need for food, variety of food, feeding habits of organism, sources of food materials, food from parts of plants, food from animal products. Need of food, भोजन की आवश्यकता. Variety of food, भोजन की विविधता. Feeding habits of organisms, जीवों की भोजन की आदतें, किस प्रकार का वो भोजन करते हैं. सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल्स, भोज्य पदार्थों के स्रोत. फूड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के भागों से भोजन. फूड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स, जानवरों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ. ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो. समस्त जीवित चीज़ों को, पौधे हों, जानवर हों, चाहे मानव जाति हो, सभी को जीवित रहने के लिए और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है. एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है. दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और उनको ये एनर्जी मिलती है भोजन से. दस फूड एक्ट्स एज फ्यूल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हेल्प्स देम टू डू various day-to-day activities efficiently. यद्यपि भोजन सभी जीवित प्राणियों के लिए एक तरीके से ईंधन का कार्य करता है और उनको सहायता प्रदान करता है विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रभावशाली तरीके से पूर्ण करने का. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. अतः सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है. क्यों होती है? टू गेट एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए. फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास के लिए और वृद्धि के लिए. फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, शरीर की मरम्मत के लिए और रख रखाव के लिए. टू फाइट डिजीज, रोगों से लड़ने के लिए. टू रेगुलेट ऑल द बॉडी फंक्शंस, शरीर के समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए. वैरायटी ऑफ फूड, भोजन की प्रकार या भोजन की विविधता देखते हैं. हियर इज एक्टिविटी 1. ऑब्जर्व द वैरायटी ऑफ फूड ईटन बाय योर क्लासमेट्स ड्यूरिंग द रिसेस टाइम एंड कंप्लीट दिस टेबल. ये एक्टिविटी क्लास से संबंधित है, इसलिए इसे आप छोड़ देंगे. अभी आगे चलते हैं. Different people eat different types of food according to their habits, lifestyle, taste and availability. विभिन्न प्रकार के लोग अपनी आदतों के अनुसार, जीवन शैली के अनुसार, स्वाद के अनुसार एवं भोजन की उपलब्धता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं. Human beings are omnivores, which means we eat food obtained from plants as well as from animals. मनुष्य जो है वो सर्वाहारी होता है. इसका मतलब है कि हम we eat food obtained from plants, हम पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन भी ग्रहण करते हैं और उसी प्रकार से जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन भी, जैसे कि मांस. On the basis people are classified as वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस. इसी आधार पर लोगों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, शाकाहारी और मांसाहारी. हियर इज वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस. वेजिटेरियंस, पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. वे लोग जो हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, जो केवल पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन को ही ग्रहण करते हैं, वह कहलाते हैं वेजिटेरियंस, मीन्स शाकाहारी. नॉन वेजिटेरियंस, पीपल हु ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, वे लोग
जो कि पौधों से प्राप्त होने वाला भी भोजन ग्रहण करते हैं, एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स, और उसी तरीके से जानवरों से मिलने वाले भोजन को भी ग्रहण करते हैं, जैसे मांस, मछली इत्यादि आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। इनको हम कहते हैं मांसाहारी, यह शाकाहारी नहीं होते हैं। एक्टिविटी सेकेंड देखें, आस्क द ईटिंग हैबिट्स ऑफ योर क्लासमेट्स एंड क्लासीफाई देम एज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो ये भी क्लासरूम से संबंधित एक्टिविटी है, इसे आप छोड़ देंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आर ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया लाइक साउथ इंडियन फूड, गुजराती फूड, राजस्थानी फूड, पंजाबी फूड, बंगाली फूड एट्सेट्रा। विभिन्न प्रकार का भोजन भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है गुजराती भोजन है, राजस्थानी है, पंजाबी है, बंगाली है। तो इन स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन प्रयोग में लाया जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। नाउ एक्टिविटी 3, ऑब्जर्व योर मदर इन द किचन वाइल शी इज़ कुकिंग फूड। अपनी माता जी को आप रसोई में देखेंगे जब वो भोजन पका रही हों। आस्क हर अबाउट इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेज। उनको विभिन्न प्रकार की जो डिशेज वो बनाती हैं उसमें इस्तेमाल में आने वाली सामग्री के विषय में आप पूछेंगे, विच यू हैव नोटेड अंडर एक्टिविटी फर्स्ट एंड कंप्लीट दिस टेबल। उनसे पूछ करके आपको इस टेबल को फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए बॉइल्ड राइस एंड वाटर, जिस तरीके से बॉइल्ड राइस जो है वो चावल और पानी से मिलकर के बनते हैं। चपाती जो है वो गेहूं के आटे से और पानी से मिलकर के बनती है। इसी प्रकार से दाल, इडली, खीर, ऑमलेट, ये सभी आपको अपनी मदर से टैली करके इनके इंग्रेडिएंट्स इसमें आपको फिल करने हैं। एक दृष्टि इस पर भी डालते हैं। फूड इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स एडेड टुगेदर। भोजन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलाकर के बनाया जाता है, अर्थात इसमें 1 से अधिक सामग्रियों को इस्तेमाल में लाया जाता है, तब हम भोजन तैयार करते हैं। कुक्ड राइस इज़ मेड अप ऑफ राइस, साल्ट एंड वाटर। जैसे कि जो पके हुए चावल हैं उनको पकाने के लिए चावल, नमक और पानी की आवश्यकता होती है। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। और इन पदार्थों को भोज्य सामग्री कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स आर वाटर, साल्ट, शुगर, स्पाइसेस, मिल्क, घी, बटर, ऑयल। इनके आम जो उदाहरण हैं वो आपका पानी है, नमक है, चीनी है, मसाले हैं, दूध है, घी है, मक्खन है। ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं, इनके द्वारा भोजन तैयार किया जाता है। फूड इज टेकन बोथ इन कुक्ड एज वेल एज रॉ फॉर्म। भोजन जो है वो दोनों ही प्रकार से इस्तेमाल में लाया जाता है, खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पकी हुई अवस्था में और बिना पकी हुई अवस्था में, अनकुक्ड, कच्ची अवस्था में। वी ईट रॉ फ्रूट्स लाइक एप्पल, पपाया, मैंगो एट्सेट्रा। हम खाने में कच्चे फलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेब, पपाया, पपीता, मैंगो, आम इत्यादि। सम वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरेट, टमाटो एट्सेट्रा आर ऑल्सो ईटन रॉ। कुछ सब्जियां भी हैं जो कि कच्ची अवस्था में खाने में प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि गाजर, मूली, टमाटर इत्यादि। व्हीट, राइस, पल्सेस, मीट एट्सेट्रा आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। गेहूँ, चावल, दालें, मांस, इन सभी को खाने से पहले पकाया जाता है। डू यू ईट कुकुम्बर इन द रॉ और द कुक्ड फॉर्म। आपने खीरे को पकी हुई या कच्ची अवस्था में खाया है? कैसे खाया है? दोनों ही तरीके से आप इसको खा सकते हैं। वैसे ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। जीवित प्राणियों को, जीवों को, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, समूहों में विभाजित करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। उनके भोजन की जो आदतें हैं उसके आधार पर उनको विभाजित करना। हियर ऑटोट्रॉप्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जीव जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, अर्थात स्वपोषी।
ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सभी प्रकार के हरे पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं तैयार करते हैं। दैट इज दे कैन मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और वो अपना भोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ मिलकर के बनाते हैं। और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, जो क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एज दे प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स। इसलिए उनको उत्पादक भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने लिए भी भोजन तैयार करते हैं और चूंकि और लोग भी पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं तो दूसरों के लिए भी भोजन तैयार करते हैं और अपने लिए भी करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। यह होते हैं परपोषित। तो जीवित वह जीव जो कि अपने भोजन के लिए स्वपोषियों पर आधारित हों या निर्भर हों, वह कहलाते हैं परपोषी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। इनको हम उपभोक्ता भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जानवर हैं, ह्यूमन बींग्स, मानव हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये परपोषी है, ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं बल्कि उसके लिए पौधों पे और मनुष्य तो जानवरों पे भी निर्भर रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, हेटेरोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। उनकी बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, उनकी खाने की जो आदतें हैं, उनके आधार पर परपोषियों को भी विभिन्न कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एनिमल्स, हेटेरोट्रॉप्स, जानवरों में पाए जाने वाले परपोषी। हार्बीवरस, हर्ब प्लांट वरस टू ईट हार्बीवरस एनिमल्स। हार्बीवरस एनिमल्स शाकाहार करने वाले जो जानवर, जो केवल हर्ब बोले तो प्लांट और वरस टू ईट जो पौधों को खाते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्बीवरस, अर्थात शाकाहारी। कार्निवरस, कार्नी बोले तो फ्लैश, मांस, वरस खाना, तो जो मांस खाते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी। ओमनिवर्स, ओमनी बोले तो ऑल, अर्थात मांस भी और शाकाहार भी। वरस बोले तो टू ईट। ओमनिवरस एनिमल्स अर्थात सर्वाहारी, मांस भी खाते हो और शाकाहार भी करते हो। हार्बीवर्स एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवर्स। फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, रैबिट, डियर, हॉर्स, जिराफ एटसेट्रा। जानवर जो कि पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी, जैसे कि गाय है, भैंस है, खरगोश है, हिरण है, घोड़ा है, जिराफ है इत्यादि। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक दृष्टि इस पर डालते हैं। द नेम जिराफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड जराफ। द जराफ इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ममल। इट इज़ अ हार्बीवर एनिमल। ये जो जिराफ है, ये शब्द आया कहाँ से? ये अरबी का एक शब्द है जराफ, इससे निकल करके आया है। और जिराफ जो है वो संसार का सबसे ऊंचा स्तनधारी है, संसार में पाया जाने वाला सबसे ऊंचा स्तनधारी। कार्निवर्स एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवल्स। जानवर जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी, जैसे कि शेर, सांप, बाज, चीता, गेंद, किंगफिशर, भेड़िया इत्यादि। ये मांसाहारियों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक दृष्टि इधर डालते हैं। द चीता इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड ममल। चीता जो है दुनिया का पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी है। इट कैन रीच स्पीड्स ऑफ एट लीस्ट 105 किलोमीटर पर आवर। ये जो है कम से कम यह 105 किलोमीटर प्रति घंटे की
रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखता है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला पृथ्वी पर पाया जाने वाला ये स्तनधारी है। ओमनिवर्स में एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। जानवर जो कि ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, अर्थात उनके मांस को भी खाते हैं, आर कॉल्ड ओमनिवर्स, वो कहलाते हैं सर्वाहारी। जैसे कि कौवा है, कॉकरोच है, भालू है और मनुष्य है। ये जो है सर्वाहारी के कुछ एग्जाम्पल्स थे। इधर एक दृष्टि इस पर भी डालते हैं। डू यू नो अबाउट इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स? क्या आपने कभी कीड़े खाने वाले पौधों के बारे में सुना है? सम प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, कुछ पौधे जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप नाम का एक पौधा है। एन इंसेक्ट इन इट्स लीव्स एंड डाइजेस्ट सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। इसकी पत्तियों में जब कोई कीड़ा आता है तो वो कीड़े के मुलायम भाग को पचा जाते हैं। दिस प्लांट इज फाउंड इन मोइस्ट सॉइल, और ये जो पौधा है वो नमी वाली मिट्टी में पाया जाता है। विच इज़ पुअर इन नाइट्रोजन कंटेंट, जिसमें कि नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विच इज कार्निवर्स इन नेचर। ये एक ऐसे पौधे का उदाहरण है जो कि प्रकृति में मांसाहार करता है। फूड चेन, लेट अस डिस्कस द फूड चेन। अब हम भोजन की जो श्रृंखला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। गिवन इन द फिगर, जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिखाया गया, फिगर में देख रहे हैं आप। हियर ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाई गॉड, यहाँ पर बकरी के द्वारा हरे पौधे को खाया जाता है। सो गॉड इज़ आ हार्बीवोर, इसलिए बकरी जो है वो शाकाहारी है। इन टर्न इज ईटन बाई लॉयन, और फिर बकरी को जो है वो शेर के द्वारा खाया जाता है, तो ये मांसाहारी हो गया, कार्निवोर हो गया। मैन कैन ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, और मनुष्य पौधे को भी खा सकता है और उसी प्रकार से बकरी को भी भोजन के रूप में, बकरी के मांस को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए मैन इज ओमनिवर्स, मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है। लेट अस रिवाइज, इन पॉइंट्स को आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जो अभी पीछे आपने पढ़ा है उसमें से इनके आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। मोस्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द फूड विच वी ईट, ज़्यादातर भोजन जो हम खाते हैं वह पौधों से और जानवरों से आता है। सो द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत हैं वो पौधे और जानवर हैं। नाउ एक्टिविटी 4, फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स ईटन बाई अस एवरी डे एंड कंप्लीट दिस टेबल। फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोतों को आपको तलाशना है, खोजना है। फूड आइटम्स ईटन बाई अस एवरीडे, जो कि हम लोगों के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा रोज़ाना भोजन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उनका स्रोत क्या है, वो कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, और इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं। राइस जो है कहाँ से आता है, पौधों से आता है। और एग, अंडा कहाँ से आता है, मुर्गी से। तो ऐसे ही पोटैटो कहाँ से आता है, प्लांट से। व्हीट कहाँ से आता है, प्लांट से। कर्ड कहाँ से आता है, दूध से बनता है, और दूध कहाँ से मिलता है, जानवर से, एनिमल से। तो इसी तरीके से नीचे वाले भी आप कंप्लीट करेंगे। नाउ प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ अवर फूड, पौधे हमारे भोजन के स्रोत के रूप में। ग्रीन प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड, हरे पौधे भोजन का प्राथमिक स्रोत हैं। वारियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड एज फूड बाई अस, पौधे के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।
जैसे कि पौधे की जड़ें, तना, पत्तियाँ, फूल, फल और इसके बीज, इनको हम भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड ईडेबल पार्ट्स। पौधे का वो भाग जिसको कि खाने में प्रयोग में लाया जा सकता है वो कहलाता है खाद्य। अर्थात जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं वो कैसी होती है? खाद्य होती हैं। वाइल द अदर पार्ट्स विच कैन नॉट बी ईटन आर कॉल्ड नॉन ईडेबल। जबकि अन्य भाग जो कि खाने के रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं वो कहलाते हैं अखाद्य। जिनको हम खाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन ईडेबल, अर्थात अखाद्य। और खाद्य को क्या कहेंगे? ईडेबल, जिनको हम खा सकते हैं। तो ईडेबल्स जिनको हम खा सकते हैं और नॉन ईडेबल्स जिन भागों को हम नहीं खा सकते हैं। उदाहरण के लिए इन अ टमाटो प्लांट ओनली द फ्रूट पार्ट that is tomato is edible, other parts like root, stem and leaves are non edible। उदाहरण के लिए टमाटर के पौधे में जो फल होता है वही खाने के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है या हम प्रयोग में उसको लाते हैं। इसीलिए टमाटर जो है वो खाद्य है और उसके जो जड़ें हैं, तना है, पत्तियां हैं वो अखाद्य हैं, उनको खाने में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ओनली फ्रूट ही जो है वो ईडेबल है। नाउ एक्टिविटी 5 देखिए। ऑब्जर्व टमाटो प्लांट, बनाना ट्री, ब्रिंजल प्लांट एंड राइट डाउन देयर ईडेबल एंड नॉन ईडेबल पार्ट्स इन द फॉलोइंग टेबल। जैसा कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया ईडेबल और नॉन ईडेबल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ टमाटो प्लांट में, बनाना ट्री में और ब्रिंजल प्लांट में आपको ईडेबल और नॉन ईडेबल सॉर्ट आउट करके टेबल को फिल करना है। ये आपको अपने से करना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि ब्रिंजल प्लांट में मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसमें केवल आप फ्रूट को ही खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी स्टेम, रूट्स ये जो है नॉन ईडेबल्स हैं। तो ईडेबल और नॉन ईडेबल्स आपको सेलेक्ट करके इसमें फिल करने हैं। Various parts of different plants that we eat as food। Various parts of different plants, विभिन्न पौधों के भिन्न भिन्न भाग जिनको हम भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। रूट्स, अब पौधे जिनके की जो कि जड़ों के रूप में भोजन के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इन प्लांट्स लाइक कैरट, रेडिश, बीट रूट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप, रूट्स आर swollen up ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ पौधों में जैसे कि गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शकरकंदी है, सलजम है, इनमें जड़ों में भोजन जमा होने की वजह से इनकी जड़ें जो हैं वो फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। दीज मॉडिफाइड रूट्स, और ये जो परिवर्तित जड़ें हैं, आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड बाय अस। ये हमारे द्वारा भोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। इन सम कंट्रीज शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीट रूट्स। कुछ देशों में जो चीनी है उसको चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हमारे देश में चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ने से मिलती है, गन्ने के तने से, स्टेम से। लेकिन कई देशों में चुकंदर से भी चीनी को प्राप्त किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। स्टेम्स, अब तने की बात करेंगे। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। कुछ परिवर्तित तने जो कि जमीन के अंदर होते हैं उनको भोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि प्याज, आलू, अदरक, हल्दी, क्लोकेशिया अर्थात अरबी, जिसको आप लोग घुइया भी बोलते हैं, और लहसुन, गार्लिक। बी गेट शुगर एंड जगरी फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर कैन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, बी गेट शुगर एंड जगरी। हम चीनी और गुड़
कुछ लोग मिठाई भी बोलते हैं, गुड़। फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर कैन, उसको हम गन्ने का जो पौधा होता है उसके तने से प्राप्त करते हैं। द स्टेम ऑफ द बनाना प्लांट इज यूज टू मेक मैनी टेस्टी डिशेज इन साउथर्न इंडिया। दक्षिण भारत में जो केले का तना होता है उससे भी कई प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं। यहाँ पिक्चर्स में आपको पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्निप शो किए गए हैं। ये कुछ अंडरग्राउंड पाए जाने वाले स्टेम्स हैं। एक दृष्टि इस पे भी। लीव्स ऑफ द टी प्लांट आर ड्राइड, प्रोसेस्ड एंड देन यूज टू मेक टी। लीव्स ऑफ द टी प्लांट, चाय के पौधे की जो पत्तियां हैं उनको सुखाया जाता है और उसके बाद उनको जो है प्रोसेस करके उनसे चाय बनाई जाती है, अर्थात चाय की पत्ती बनाई जाती है। जो चाय आप चाय की पत्ती यूज़ में लाते हैं, हम लोग चाय जो पीते हैं वो पत्तियों से प्राप्त होती है। उन पत्तियों को सुखा करके पूरी प्रक्रिया के द्वारा उसको पत्ती के रूप में परिवर्तित, तोड़ करके उसको चाय पत्ती जो बोलते हैं वो पत्तियों से प्राप्त होती है। लीव्स, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें मिनरल्स बड़ी मात्रा में होते हैं, मिनरल्स का बड़ा स्रोत होते हैं वो, जैसे कि पालक, गोभी और सलाद पत्ता, लिट्यूस, मेथी, ये सभी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो कि मिनरल्स का एक अच्छा खासा स्रोत होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं मिनरल्स। फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड, कुछ निश्चित पौधों के फूलों को भी भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कॉलीफ्लावर, रोज़, ब्रोकली, जैसे कि गोभी है, गुलाब है और ब्रोकली, ये भी गोभी का ही एक संशोधित रूप है। जैसे आपका फूल गोभी होता है, बंद गोभी होता है, उसी तरीके से ब्रोकली है। हियर एक दृष्टि इसमें भी डालते हैं। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर कल्टीवेटेड फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली दोनों ही जंगली गोभी का एक संशोधित रूप हैं, उपजाया हुआ रूप हैं। फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज एज फूड, बहुत सारे पौधों के फलों को भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मैनी फ्रूट्स आर ईटन रॉ, बहुत सारे फलों को कच्ची अवस्था में खाया जाता है। फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के फलों को आर ऑल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल्स, सब्जियों के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि ब्रिंजल, टमाटो, पंपकिन, पी, ब्रिंजल बैगन, टमाटर, कद्दू, मटर, लेडी फिंगर, भिंडी, कुकुम्बर, खीरा, बीन्स, फलियां एंड आर फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स दैट डेवलप फ्रॉम फ्लावर एंड हैव सीड्स। यह कुछ फल हैं जो सब्जी के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो पौधों से प्राप्त होते हैं, और ये डेवलप फ्रॉम फ्लावर एंड हैव सीड्स, ये फूलों से विकसित होते हैं। पहले फूल आता है पौधे पर, फिर ये फलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इनमें बीज भी होते हैं। इन सम प्लांट्स फ्रूट्स आर ड्राइड एंड ईटन बाई अस। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में फ्रूट्स आर ड्राइड, फल जो है वो सूख जाते हैं और हमारे द्वारा खाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ फल जो है आपको दिखाए हुए हैं पिक्चर्स में। स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, ड्राइड एप्रिकॉट्स, रेंसिन्स, ब्रिंजल, टमाटो, पंपकिन, you can see. Now seeds are a rich sources of food for human beings and animals. बीज जो हैं वो मानव के लिए और जानवर के लिए, दोनों के लिए ही भोजन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, मुख्य स्रोत हैं। बीज भोजन का मुख्य स्रोत हैं। सीरियल्स,
cereals आर अ रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अनाज जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा सोर्स हैं, बहुत बड़ा स्रोत हैं। बड़ी मात्रा में इनसे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। जैसे गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, मक्का है, मिलेट्स, sorghum, बाजरा है, इन सभी से बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है और ये अनाज भोजन का मुख्य सोर्स हैं। एक दृष्टि इस पे भी डालते हैं। कॉफ़ी सीड्स आर यूज्ड टू मेक कॉफ़ी बेवरेज। कॉफ़ी के जो बीज हैं उनका उपयोग कॉफ़ी बनाने के लिए किया जाता है। जो कॉफ़ी आप लोग शादी पार्टी में जाते हैं, आपने देखा हो, पीते हैं, उसका वो जो है बीज से तैयार होती है, उसको बीज से बनाया जाता है। यहाँ कुछ ग्रेन्स के आपको पिक्चर्स भी दिए हैं, जैसे मेज़ है, राइस है, व्हीट है। हियर आर सम पल्सेस। ग्राम चना, ग्रीन ग्राम मूंग, ब्लैक ग्राम उड़द, पिजन पी अर्थात हम लोग जिसको बोलते तुअर या अरहर की दाल सभी लोग खाते हैं। आर प्रोटीन रिच फूड, और इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है सभी दालों में। ऑल पल्सेस आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई हैं, एक दृष्टि इस पर भी डालते हैं। when the seeds begin to germinate by developing tiny roots, they are called sprouts. When the seeds, जब बीज begin to germinate by developing tiny roots, जब छोटी छोटी उसमें से किल्ले निकलने लगते हैं बीजों में से, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्प्राउट्स कहते हैं। अंकुरित अनाज जिसको बोलते हैं स्प्राउट्स। द स्प्राउट्स contain many vitamins which make them a more nutritious food। और जो ये स्प्राउट्स होते हैं इनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मेक देम अ मोर न्यूट्रियस फूड, और ये विटामिन्स उनको अत्यधिक पोषक भोजन का रूप प्रदान कर देते हैं, यानी बहुत अधिक पोषण वाला ये स्प्राउट्स हमारे लिए होते हैं। ऑयल सीड्स, सम सीड्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद ऑयल। कुछ जो बीज हैं वो हमें तेल के साथ प्राप्त होते हैं, उनसे हमें तेल प्राप्त होता है। सम ऑयल यील्डिंग सीड्स आर, कुछ तेल पैदा करने वाले जो बीज हैं वो है मस्टर्ड, सरसों है, सीसम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कैस्टर, सनफ्लावर एटसेट्रा। सरसों है, सूरजमुखी है, सीसम है, मूंगफली है, ये कुछ ऐसे बीज हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, ऑयल। नट्स, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स contain nuts which are high energy foods। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों के बीज जो है contain नट्स होते हैं, which are high energy foods, जो कि ऊर्जा का भंडार होते हैं। which are high energy foods, जिनमें कि बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जैसे कि काजू है, बादाम है, मूंगफली, ग्राउंडनट्स। आप सभी लोग जानते हैं मूंगफली को, काजू को, बादाम को। तो ये जो है एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है, इनमें अधिक मात्रा में एनर्जी होती है। एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, जानवर भोजन के स्रोत के रूप में। जानवर जैसे कि भोजन के स्रोत के रूप में, अर्थात जानवरों से हमें किस प्रकार से भोजन प्राप्त होता है, किस किस अवस्था में, मांस के रूप में, दूध के रूप में, ये आप डिटेल में इसमें देखेंगे। वारियस एनिमल्स प्रोडक्ट्स दैट वी ईट, जानवरों से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स जो कि हम खाते हैं। मिल्क, दूध। मिल्क इज एन इम्पोर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट। दूध जो है वो जानवर से प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वस्तु है, महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होता है, क्योंकि इसके उत्पादक जो है वो जानवर ही हैं। इट कॉन्टेंस प्रोटीन्स एंड कैल्शियम विच आर गुड फॉर आवर हेल्थ। इसमें जो है
प्रोटीन होती है, कैल्शियम होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। मैन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन इंडिया आर काउज एंड बफेलोज, बट मिल्क ऑफ गोट, sheep and camel is also used in some parts of our country. मैन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, मुख्य दुग्ध उत्पादक जो जानवर हैं भारत में वो हैं गाय और भैंसें, लेकिन बकरी का, भेड़ का और ऊँट का दूध भी हमारे देश के कई हिस्सों में खाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, और जो दुग्ध उत्पादन करने वाले जानवर होते हैं उनको कहते हैं दुधारू पशु या दुधारू जानवर। मैनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क विच आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। बहुत सारे उत्पाद जो कि दूध से प्राप्त होते हैं जिनको कि हम डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे चीज़, बटर, घी, कर्ड एट्सेट्रा, जैसे कि पनीर है, मक्खन है, घी है, दही है, ये सारे काहे से प्राप्त होते हैं? दूध से प्राप्त होते हैं। और दूध कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों से प्राप्त होता है। चीज़ एंड कर्ड आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ पॉस्चराइजेशन। और पनीर और दही जो है वह सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनता है, जो कि पॉस्चराइजेशन की क्रिया के दौरान भी पाए जाते हैं। पॉस्चराइजेशन में क्या होता है? पॉस्चराइजेशन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अत्यधिक दूध को गर्म करने के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं, परंतु वही बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं की हेल्प से दूध से दही बनता है और उन्हीं की मदद से पनीर बनता है। इधर एक दृष्टि डालते हैं। ह्यूज increases in milk production is known as white revolution। और दूध की उत्पादकता में बहुत बड़ी बढ़ोतरी जो है उसको कहते हैं श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन। मीट एनिमल्स सच एज चिकन, गॉट एंड फिश आर ईटन एज मीट। जानवर जैसे कि मुर्गे, मुर्गी, उनके बच्चे, चिकन, गॉट एंड फिश आर ईटन एज मीट। बकरी, बकरे, गॉट बोले तो बकरी, बट बकरी के सारी परिवार, सारा फैमिली एंड फिश आर ईटन एज मीट। और मछली जो है वो मांस के रूप में खाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड प्रॉन्स, snails, crabs are also eaten and referred to as seafood in some parts of the world। संसार के कुछ हिस्सों में झींगे, घोंगे, केकड़े, इनको भी खाने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है एंड रेफर्ड टू एज सी फूड, और इनको कहते हैं समुद्री भोजन। द rearing of fish on a large scale is called pisciculture। और मछली का एक बड़े पैमाने पर पालन करना मत्स्य पालन कहलाता है, पिस्सीकल्चर कहलाता है। पिस्सीकल्चर मीन्स मत्स्य पालन। ठीक है। हनी, हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज। शहद, शहद जो है वो मधुमक्खियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मधुमक्खियों के द्वारा पैदा किया जाता है। इसके उत्पादक जो है वो मधुमक्खियां हैं। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर। मधुमक्खियां जो है वो नेक्टर को एकत्रित करती हैं। नेक्टर फूलों से और जो भी फूलने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो फसल हो या बहुत सारे फूल हैं, जैसे गुलाब का फूल है, चमेली का, बहुत सारे फूल हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसके अंदर ये सुगरी लिक्विड, मीठा पदार्थ होता है जो कि मधुमक्खियाँ कलेक्ट कर लेती हैं फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से एकत्रित कर लेती हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, और वह उसको शहद के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। दे स्टोर दिस हनी इनटू देयर हाइव्स, और वो इस शहद को कहाँ पर एकत्रित करती हैं? अपने छत्ते में। द हाइव्स विच कॉन्टेन हनी
आर कॉल्ड हनी कॉम्ब, और छत्ता जिसमें कि शहद एकत्रित होता है, शहद भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं हनी कॉम्ब, अर्थात शहद वाला छत्ता। हनी इज टेकन एज फूड एंड ऑल्सो एज मेडिसन। शहद का प्रयोग हम भोजन के रूप में भी करते हैं और दवा के रूप में भी करते हैं। एक दृष्टि इधर भी, द रियरिंग ऑफ हनी बीज इज नॉन एज एपीकल्चर। और मधुमक्खियों को पालना, एक बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों को पालना क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कलेक्टिंग हनी फ्रॉम हनी कॉम्ब इज टू बर्न फायर अंडर इट विच मेक्स द बीज फ्लाई अवे। और जो मधुमक्खी के छत्ते से शहद प्राप्त करने का जो हमारा पारंपरिक तरीका है, तो हम पहले क्या करते थे, मधुमक्खी का जहाँ छत्ता होता है उसके नीचे आग जलाते हैं जिससे कि मधुमक्खियाँ उड़ जाएं और हम उनका छत्ते से शहद को प्राप्त कर लें। तो ये हमारा पारंपरिक तरीका है। नाउ eggs of certain birds like hen, goose and duck are eaten as food। कुछ चिड़ियों के अंडे भी खाने के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि मुर्गी है, बतख है। गूज आर ईटन एज फूड, इनको भी भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। हाउएवर मेन सोर्सेज ऑफ एग्स इज हैन, और जो मुख्य स्रोत है भोजन का, मुख्य स्रोत है अंडों की प्राप्ति का, वो मुर्गी का है। सबसे अधिक मात्रा में जो अंडे मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मुर्गी से मिलते हैं। और मुर्गी के ही अंडे सबसे अधिक हमारे देश में, क्या पूरे संसार में भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, यह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। बर्ड्स विच प्रोड्यूस एग्स आर रेफर्ड टू एज पोल्ट्री एनिमल्स, और चिड़ियाँ जो कि अंडे प्रदान करती हैं उनको पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं। नाउ एक्टिविटी 6 देखिए, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स ईटन बाय यू इन योर मील्स इन वन डे। आपको अपने भोजन में एक दिन में आप पौधों से प्राप्त होने वाले और जानवरों से प्राप्त होने वाले किन किन चीज़ों को खाने में प्रयोग करते हैं, उनका यहाँ पर आपको चार्ट फिल करना है। ब्रेकफास्ट में आप प्लांट से प्राप्त होने वाली किन चीज़ों को खाते हैं, प्लांट के किस पार्ट्स को खाते हैं, और एनिमल से प्राप्त होने वाले कौन से प्रोडक्ट आप अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं, अंडा खाते हैं या दूध पीते हैं, वो आपको इसमें फिल करना है। लंच में इसी तरीके से, लंच में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ को आप खाते हैं, और पौधों से प्राप्त होने वाली जिन प्रोडक्ट्स को आप खाते हैं, जिन उत्पादों को खाते हैं, वो पौधे के किस भाग से आपको प्राप्त होते हैं, और यदि जानवरों से प्राप्त होने वाले किसी उत्पाद को खाते हैं तो वो इसमें फिल करेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स में। इसी प्रकार से डिनर के, रात्रि के भोजन में भी आपको फिल करना है। लेट अस रिवाइज। ये इसको आप पढ़िएगा। व्हाट आर द ईडेबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स। इनको पढ़िएगा और फिल करिएगा, ये आपको खुद करने हैं। यदि आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको इसी के साथ संलग्न PDF में मिल जाएगी, उससे आप होमवर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।